गुड मॉर्निंग सोनिया, मनु कहते हैं जी। आरजे संगमित्रा सिटी लाइफ सुन रहे हैं आप। और जनाब, ऐसा है कि ठंड का तो मौसम है ही, लेकिन वो कहते हैं ना, ठंड वाले मौसम में साथ में रोमांटिक वाइब भी अपने आप ही जुड़ जाती है भाई। आफ्टर ऑल वो कहते हैं ना कि जब बहुत ज्यादा ठंड होती है ना बाहर, तो हाथ में एक गर्मा गर्म चाय का कप हो और साथ में रोमांटिक गाने सुनने को मिल जाए, आई थिंक उससे बेहतर चीज हो नहीं सकती। और मजे की बात तो ये है कि वैलेंटाइन वीक भी आने वाला है, इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। और उससे पहले वो कहते हैं ना कि म्यूजिकल वार्म अप करने की जरूरत होती है। और एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना जो अभी अभी कुछ ही दिनों पहले लॉन्च हुआ है, वो है लागे छूटे ना। लागे छूटे ना बहुत ही प्यारा गाना है। अगर मैं इस गाने की बात करूं तो मुजीबुल हसन जी ने बहुत ही अपनी प्यारी आवाज दी है इस गाने में। और साथ में जो इनके लीड एक्टर हैं अर्जुन सूर्यवंशी, वो भी मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में है, वर्चुअल स्टूडियो में हम इस वक्त कनेक्टेड हैं। तो सबसे पहले तो मुजीब जी और अर्जुन, मैं आपका सबसे पहले स्वागत करती हूँ सिटी लाइफ में। कैसे हैं आप? हाँ, मैं बढ़िया बढ़िया बहुत। मैम। जी जी। कैसे? बहुत ही बढ़िया। और वैसे सुनने को आया था, क्योंकि वो कहते हैं ना, क्योंकि हम यहाँ पे लव स्टोरीज की बात कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत की वाइब की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि अगर किसी रिश्ते में लड़ाई ना हो तो वो रिश्ता दिल से नहीं होता, दिमाग से होता है। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? बिल्कुल। हाँ, रिश्ता जो होता है उसमें नोक झोंक तो होता ही है। और जब तक हम एक दूसरे को प्यार करते हैं उसके बाद हल्की फुल्की नोक झोंक ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है। हम्म। क्योंकि 24 घंटे हम लोगों को मिलते हैं साथ में बिताने के लिए, है ना। तो कुछ ना जी। कुछ बहुत कमियां रहती हैं, लेकिन उस कमियों को भी पूरा दूर करना चाहिए। और वो नोक झोंक को किसी बड़े उस पर नहीं ले जाना चाहिए बस। बिल्कुल, टोटली मैं आपके साथ पूरी तरह सहमत हूँ। और वैसे भी आपका जो गाना है उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला, कि बहुत सारे ऐसे लफ्ज हैं जो कि बहुत कुछ सिखाते हैं। तो मैं क्या सोच रही हूँ कि आज आपसे हम गाने तो गवाएंगे ही ऑफ कोर्स, पर साथ में हम आपसे रिलेशनशिप एडवाइस भी लेने वाले हैं। क्योंकि क्या है कि हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को होता है जहां पर रिलेशनशिप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो मुजीब जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि बहुत ही प्यारा गाना है। और सबसे पहले तो आपको हम कहेंगे कि गाना गा के सुनाइए। एक तो साथ में जो आपने बिल्कुल अपने बाजू में, जहां पे आपका कप पड़ा है ना चाय का, वहां पे हाँ, आपने एक बहुत ही लंबी सारी सीढ़ी रखी हुई है। तो उससे मैं समझ गई कि आज आप बहुत ही हाई पिच में हमारे साथ गाने वाले हैं। तो क्या हम शुरुआत कर सकते हैं उस गाने में? वैसे भी मैं बात करूं कि आपने जो ओ वाला, जो आपका है ना, ओ वाला जो नोट है, और बीच में जो आपने गाने के बीच में जो आप हाई नोट पे गए हैं, वो सीरियसली दिल को छू देने वाली वो एक पार्ट है गाने का। तो क्या हम उस गाने से शुरुआत कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, शुरुआत करते हैं। लागी छूटे ना तेरी, लागी छूटे ना, 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 जब तू ना हो मेरे साथ रे, हो मुश्किल से गुजरे दिन रात रे, थाम ले फिर तू मेरा हाथ रे, चल नहीं कर ले शुरुआत रे, लागी छूटे ना तेरी, लागी छूटे ना, लागी छूटे ना तेरी, लागी छूटे ना। क्या बात है, क्या बात है, सुपर्ब। मुजीब जी, एक बड़ा प्यारा उसमें एक लफ्ज था, एक लाइन थी कि मैंने निभाया तू भी निभा ले। वो भी बिल्कुल एक बहुत प्यारे लफ्ज थे। और आई थिंक ये सिर्फ एक गाने के लफ्ज नहीं है, लेकिन इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो अगर मैं आपसे रिलेशनशिप एडवाइस की बात करूं, आपसे एक एडवाइस लूं आज, तो किस तरीके से आपको क्या लगता है कि कई बार हम रिलेशनशिप्स में हम ये बात करते हैं कि मैंने तो बहुत कुछ किया, मैंने तो अपना बहुत 100% दिया, लेकिन मेरे पार्टनर ने नहीं दिया। तो उस सिचुएशन में कैसे टैकल करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए, निभा लेना चाहिए, या फिर बस काट लेना चाहिए? नहीं, अच्छी बात है, आपने कहा निभा लेना चाहिए, काट लेना चाहिए। तो यही बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों वर्ड के अंदर। कि नॉर्मली क्या होता है आज के, खास करके आज के टाइम में जो है ना, जो प्यार जो है ना, बहुत शॉर्ट टर्म वर्ड हो गया है ना। कि हमें एक दूसरे से अट्रैक्शन होता है, और अट्रैक्शन के बाद फिर प्यार होता है, प्यार के बाद हम लोग किसी ना किसी बंधन में बन जाते हैं। बट हम्म। वो जरूरी है कि वो अट्रैक्शन लॉन्ग टर्म होना चाहिए।
है ना, वो अट्रैक्शन, क्योंकि अगर हम एक दूसरे को चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए चाहते हैं, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए। तो उम्मीदें होती हैं कि आपको मुझसे है, मुझे आपसे है, बट उम्मीदों पे खरा उतरना चाहिए दोनों को, दोनों साइड से। ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ मैं वन साइड उम्मीद करूँ, मैं सोचूं कि मैं एज ए मैन, मैं सोचूं कि नहीं मेरा रुतबा बड़ा है, मैं आदमी हूँ, है ना। तो ऐसा नहीं है, हम्म। कहीं ना कहीं जो सुपीरियोरिटी है ना एक दूसरे के, तो वो नुकसान करती है, और उसको नहीं लाना चाहिए एक दूसरे के बीच में। और मोहब्बत तो हम्म। मोहब्बत है, हमें ये समझना हम्म। चाहिए फैमिली के साथ हैं, भाई हैं, बहन है, तो कहीं ना कहीं हमें ये सोचना चाहिए कि वो जो भाई बहन का रिश्ता है वो ठीक है, एक बहुत लंबा नहीं होता, बहुत टाइम तक सबकी अपनी अपनी फैमिली होती है, परिवार होता है। बट ये हस्बैंड वाइफ का रिश्ता जो हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, फिर वो रिश्ता एक हस्बैंड वाइफ की शक्ल में हमें सामने आता है, तो वो लॉन्ग हम्म। टर्म, जब तक आपकी जिंदगी तब तक आपका वो रिश्ता है। तो उस रिश्ते को एंजॉय करना चाहिए, और एक दूसरे को मोहब्बत के साथ में पूरी दुनिया एंजॉय करनी चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले ने जो है ये दुनिया बहुत खूबसूरत बनाई है। और जब प्यार होगा तो दुनिया अच्छी लगेगी, प्यार नहीं होगा दुनिया ऐसी लगेगी जैसे खत्म हो गई है। बिल्कुल तो बिल्कुल। भरोसा एक दूसरे को पर करना है, एक दूसरे का साथ देना है, साथ नहीं छोड़ना। बिल्कुल बिल्कुल मुजीब जी, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने ये बात कही। और साथ में अर्जुन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप भी इस गाने के मेल लीड थे, मेन लीड थे, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस गाने को शूट करते वक्त? मेरा एक्सपीरियंस तो काफी अच्छा था। और हालांकि मुजीब सर के साथ मैं पहले भी गाने कर चुका हूं, तो मुजीब सर की टीम के साथ तो मेरा बहुत ही अच्छा बन रहता है, क्योंकि उनके साथ काम करना काफी फन आता है। सब मिलजुल के काम करते हैं, और बाकी सर की तो वॉइस है तो में तो मजा आएगा ही आपको, obvious सी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, और आवाज तो बहुत अच्छी है, पर साथ में जैसे आपने सिनेमाटोग्राफी आपके गाने की हुई है, वो भी बहुत ही रोमांटिक तरीके से उसको पुट फॉरवर्ड किया गया है। बहुत ही खूबसूरत लोकेशंस है, मस्त से बहुत ही खूबसूरत गाना तो है ये। हाँ जी, थैंक हाँ यू। जी। अर्जुन जी, आपसे मैं ये प्रश्न पूछना चाहूंगी, वो अक्सर हम कहते हैं ना कि केमिस्ट्री बहुत अच्छी है लड़का लड़की के बीच में, लेकिन असली में आप लोग शूट कैसे करते हैं? चाहे वो कोई भी रोमांटिक सीन हो या फिर किसी और तरीके का कोई भी कोई एक्शन सीन हो, तो वो जो पीछे की कहानी है वो मैं आपकी जुबानी जरूर जानना चाहूंगी। तो जैसा कि एक्ट्रेस की लाइफ लोगों को लगता है कि काफी आसान होती है, वो होती नहीं है दरअसल। उसके पीछे हमारी कम से कम 9 9 10 10 घंटे की शिफ्ट्स होती है। ओके। आप हम्म। स्टार्ट करते हो, स्टार्ट टू बिगनिंग, आपको एक टेक के लिए 10 10 रीटेक देने पड़ते हैं। हम्म। बिल्कुल। आपको एक सीक्वेंस, आप ये शायद 1 या 2 मिनट का जो सीक्वेंस होता है ना, उसके लिए कम से कम भी 8 8 घंटे लग जाते हैं ओके। शूट करने के लिए। तो जैसा लोगों को हम्म। लगता है ना कि देखने से ऑन स्क्रीन हम बैठे एज ऑडियंस, लोगों को देखने से लगता है कि ये बहुत आसान है, बट हम्म। होती नहीं है। उसके पीछे पूरी टीम की मेहनत प्लस एक्टर की मेहनत, 12 12 घंटे की शिफ्ट भी हो जाती है। हम्म। बिल्कुल। आप कभी ध्यान से देखना, आप कम से कम 1 या 2 मिनट के जो गाने होते हैं, अगर हम उनको रिकॉर्ड करने चाहे तो कम से कम हफ्ता हफ्ता 10 10 दिन लग जाते हैं उनको रिकॉर्डिंग में। हम्म। हम्म। तो इस चीज में हम कह सकते हैं, एज ऑडियंस देख के कहेंगे बहुत आसान है, बट हम्म। एज एन एक्टर बहुत मुश्किल है। बिल्कुल एक्टर की बिल्कुल। लाइफ, एक्टर को बनना इजी नहीं है, बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। तो अर्जुन, एक वैसे मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि वो कहते हैं ना कि अक्सर कि जो केमिस्ट्री दिखाई जाती है स्क्रीन पे वो बहुत लवेबल होती है लड़का लड़की के बीच में, तो असली में आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा होता है? मतलब वो कभी ऐसे नहीं लगता कि हाय ये मैनू पसंद आ गई, या फिर पूरा प्रोफेशनल एनवायरनमेंट होता है? एज अ प्रोफेशनल काम करना पड़ता है हमको, सबके साथ तो नहीं कर सकते हम। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अगर कुछ दिल में है तो दिल में ही दबा के रखना पड़ेगा, है ना? दिल में दबा के रखो। अब वैसे आपसे बातें निकलवा रहे हैं, गॉसिप यू नो। कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेंगे हम। बिल्कुल। और टोटली टोटली पूरी तरह मैं सहमत हूँ आपके साथ कि जितनी चाहे वो 1 मिनट का जो वो सीन होता है, लेकिन उसके पीछे कितने रीटेक्स लेने पड़ते हैं, टेक्स लेने पड़ते हैं, और शायद इतना रोमांटिक एनवायरनमेंट या इतना कोई अच्छा एनवायरनमेंट नहीं आपको फील हो रहा होता जितना कि आप प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। तो एक्चुअली आर्टिस्ट को तो मैं सलाम करती हूँ, हैट्स ऑफ, बहुत मेहनत जाती है आपके काम के पीछे। बेशक बेशक, बहुत बहुत। ज्यादा। और जी। मैं अर्जुन की बात आगे बताता हूँ, क्योंकि इन्होंने बताया कि बड़ा मुश्किल होता है। जब हम ये गाना शूट कर रहे थे तो हम्म। लोकेशन पे
धूप इतनी तेज थी कि जैसे ही हमने जो हम दुआ करके गए सारे लोग कि हाँ बारिश नहीं, बारिश हो रही थी, बारिश नहीं होनी चाहिए। बारिश वो नहीं खैर होनी चाहिए। पे पहुंचे, बिल्कुल सूखा था, बारिश नहीं हुई। और जैसे ही हमने शूट स्टार्ट किया, बारिश शुरू, और इतनी तेज बारिश कि अब हमने कहा हाँ अब हो हमारा काम, अब हम शूट नहीं कर पाएंगे। जी। खैर हम दुआ करी कि बारिश रुक जाए, रुक जाए, रुक जाए, रुक जाए। खैर रुक गई। रुकने के बाद शुक्र इतनी है। तेज शिद्दत की धूप कि वो धूप बर्दाश्त करना मुश्किल हो गई हमें। और सारे लोगों को लोकेशन से हटके हमें अंदर रूम में बंद होना पड़ा। फिर हमने कहा जैसे ही हल्की सी धूप डाउन होगी देन उसके बाद हम लोग जो है जाएंगे। तो उसमें काफी टाइम हमारा खराब हुआ, है ना। बट वो उसके बाद ये थी कि शाम अंधेरा होने से पहले पहले हमें इसको खत्म भी करना है। तो जी बहुत सारे चीज़ होते हैं कैमरे के हिसाब से, है ना, मूड के हिसाब से, आर्टिस्ट के मूड के हिसाब से। तो जी। ये रेगुलर फेस करना पड़ता है, ये कोई नई चीज नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ट्राई भी करते हैं हम लोग को। जी जी। तो जनाब अभी मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में है मुजीब उल हसन जी, और साथ में अर्जुन सूर्यवंशी जी हैं, जिनका बहुत ही प्यारा गाना आ रहा है लागी छूटे ना। आप जरूर यूट्यूब पे जाके ये गाना एंजॉय कीजिएगा, देखिएगा, फैमिली के साथ देख सकते हैं, अपने लव्ड वंस के साथ देख सकते हैं, गर्लफ्रेंड वाइफ किसी के साथ भी देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा गाना है। और लिटरली मैं कहूँ, अगर सचमुच मैंने जब ये गाना सुना तो मुझे लगा कि पूरी वैलेंटाइन वीक वाली वाइब अभी से ही आनी शुरू हो गई है। तो आई थिंक अगर आप ये गाना अपनी डेट पे भी अगर सुनना चाहें तो आई थिंक इट्स अ परफेक्ट परफेक्ट स्पॉट जहां पे आप ये गाना सुन सकते हैं। तो सर अभी फिलहाल जो मैंने अभी एक लाइन अभी मैंने इस लिंक की स्टार्टिंग में भी बोली कि मैंने निभाया तू भी निभा ले, रिश्तों को अब जोड़ ले। तो इस जोड़ने की बात को जब मैंने ये आपके लिरिक्स सुने तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा, दिल को इस बात ने छुआ। और मैंने सोचा कि जहां पर आजकल के गाने बहुत ही एक्सपायरी डेट वाले होते हैं, है ना, कि एक बॉयफ्रेंड को छोड़ा दूसरे बॉयफ्रेंड को पकड़ा, आज मेरा ब्रेकअप पार्टी है, ऐसे गानों के साथ जब हम ऐसे प्यारे गाने सुनते हैं जैसे कि लागी छूटे ना, तो दिल को बहुत गर्माहट मिलती है। तो आपने ये गाना गाया है तो मैं आपके एक्चुअली में विचार जानना चाहूंगी रिश्तों को लेकर, कि कहाँ तक आपको लगता है हमें रिश्तों को निभाना चाहिए और स्टेबिलिटी किस हद तक हमें रखनी चाहिए, क्या डूज एंड डोंट्स हैं, बिकॉज अप्स एंड डाउन्स प्रॉब्लम्स तो हर एक के रिश्ते में आती है, तो कैसे उसको हम आगे लेकर जा सकें। उसमें हम लोग क्या है कि हम लोग आर्टिस्ट हैं, मैं सिंगर भी हूँ, मैं फिल्म मेकर भी हूँ। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो भी दिखाते हैं, चाहे गानों के थ्रू चाहे स्क्रिप्ट के थ्रू, तो वो एक समाज का हिस्सा होता है। और वो जो समाज के अंदर रहते हुए जो हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो है। तो हम्म, कहीं ना कहीं एक आर्टिस्ट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि समाज के अंदर जो हो रहा है उसको हम, अगर सही नहीं हो रहा तो उसको सही स्ट्रीम लाइन पे हम लेके आए। और हमारा और ताकत तो है नहीं हमारे अंदर किसी तरह की, हमारे अंदर एक ही ताकत है, जो गाने हैं, लिरिक्स हैं, स्टोरी लाइन है। तो उसके थ्रू ही हम जनता के बीच में हम जा सकते हैं, लोगों के बीच में। और जो भी हम जी कर सकते हैं वही कर सकते हैं। तो ये इससे पहले हमने एक गाना जो बनाया था, ये लास्ट ईयर आपने इंटरव्यू जो किया था, वो गाना अपना था जी तन्हाई। जी वो बिल्कुल। गाना कि लोगों को जोड़ने के लिए ही था कि हम लोग जो रिश्तों के अंदर इन्वॉल्वमेंट हो करने के बाद भी हम उन रिश्तों को बड़ी आसानी से छोड़ देते हैं। और ये जो गाना है लागी छूटे ना, तो वो मोहब्बत का इजहार है कि अपने जो पार्टनर से है, वो मोहब्बत का इजहार है कि लागी छूटे ना, तेरी लागी छूटे ना। तो कम हम्म से कम एक रिश्ते में आने के बाद उस रिश्ते की वैल्यू करना बहुत जरूरी है। और रिश्ते की वैल्यू कैसे होगी, जब हम एक दूसरे की इज्जत करेंगे, कि रिस्पेक्ट करेंगे एक दूसरे। जी और मोहब्बत तभी पैदा होगी जब हम धीरे धीरे एक दूसरे के, क्योंकि मोहब्बत क्या होती है, मोहब्बत तो पहली नजर की मोहब्बत तो ये है, करे मुझे उससे प्यार हो गया। हम्म तो हम्म का मतलब प्यार अट्रैक्शन है। आप उसकी रिस्पेक्ट आप कब करेंगे, जब उसके साथ में रहना शुरू करेंगे। और जब हम्म रिस्पेक्ट करने लगेंगे तब एक्चुअल में प्यार होना शुरू हो जाएगा आपको उससे, है ना। तो उस प्यार को बरकरार रखने के लिए ऐसे ही गाने जो हमारे हैं ये सुनते रहना चाहिए एक दूसरे को, है ना, और मोहब्बत को बढ़ाना चाहिए। एक गाना था हमारे काफी टाइम पहले, मैंने यूट्यूब चैनल पे डाला था, मनीष वर्मा है उसके कंपोजर। तो वो गाना भी ऐसा ही है, लागी छूटे ना, देन उसके बाद
तो मुजीब जी, अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करें तो डेफिनेटली आपने बहुत कुछ सिखाया है इस गाने के जरिए, बहुत कुछ सीखने को मिला है, चाहे वो स्टेबिलिटी की बात हो या फिर आगे पॉजिटिविटी से पकड़े रहने की बात हो। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि लव के साथ ना ईगो आ जाती है टाइम के यस। साथ, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? हाँ, ईगो ईगो तो प्यार प्यार का दुश्मन है ना। ईगो तो आनी ही नहीं चाहिए एक दूसरे की मोहब्बत में, जो है ना। हम जब भी हम हम्म। को चाहते हैं तो उसकी हर चीज पसंद करते हैं, हर बात पसंद करते हैं, और नोक झोंक तो ठीक है, एक रिश्ते का पार्ट है। बट वो ईगो जब भी अब हमारे अंदर लगता है कि हमारे अंदर आ रही है और हम उस रिश्ते से दूर हो रहे हैं, तो कोशिश करना चाहिए उसके ऊपर वर्क करने की, और उसके ऊपर हम दोनों लोग मिलकर काम करें। क्योंकि रिश्ता हम्म। एक हाथ, कहते हैं ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती। तो दोनों लोगों को ही काम करना है। कि मैं सोचूं कि अरे मैं क्यों करूं, अरे मैं तो इसको बहुत चाहता हूँ, या मैं तो बहुत चाहता था, है ना। हम्म। चाहते और वो अलग कॉन्सेप्ट। तो वहीं पे ईगो शुरू हो जाती है, अरे मैं तो हम्म। तुमसे बहुत। हम्म। लेकिन ये हम्म। यहीं पे आती है कि हम जब भी सुपीरियर समझते हैं अपने आप को, नहीं मैं तुमसे ज्यादा अच्छा हूँ, नहीं मुझे तुमसे ज्यादा मोहब्बत है, ऐसा नहीं है। मोहब्बत तो दोनों को है ना। मोहब्बत हम्म। मोहब्बत दो तरफा है, वन हम्म। साइडेड कुछ नहीं होती। तो दो तरफा मोहब्बत है, तो वहां पे ईगो वाला कोई मसला ही नहीं है। भाई आप भी मुझसे हम्म। कि आपसे मोहब्बत करता हूँ, जिसमें ईगो वाली कोई बात ही नहीं। तो बिल्कुल। वहां अपने आप को काम डाउन करना चाहिए, और हमें वहां कम से कम बस एक थोड़ी देर के लिए अपने आप को सोचना है। डीप ब्रेथ लें और सोचें कि नहीं, ये मैं गलत कर रहा हूँ, और हम उसको ठीक करें उस रिश्ते को। जी। पर मुजीब जी, ऐसा है कि जहाँ पे प्यार है वो तो ठीक है, मतलब इंस्टेंटली आजकल तो वैसे भी लव मैरिजेस का बहुत पैशन है। लेकिन जहाँ पे प्यार नहीं है, आई मीन इसको आप अरेंज मैरिज भी कह सकते हैं, लेकिन विद टाइम वो कहते हैं ना कि प्यार खिड़की से बाहर निकल जाता है कहीं ना कहीं और बहुत प्रैक्टिकल जिंदगी हो जाती है। तो उस सिचुएशन में आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? नहीं, वो तो एक तो ज्यादा सबसे पहले तो आपका गाना सुने, उसके बाद आप मुझे दूसरा सजेशन दें। है। मैं गाना अपना ही गाना मैं गाता हूँ। पंजाबी सॉन्ग है आपके इस पे रेडियो पे। जी। ऐ मिट्टी तुप जाइए, तेरे बुलाते जी पे तुप जाइए। ऐ मिट्टी मिट्टी तुप जाइए, तेरे बुलाते जी पे चुप जाइए। मेरी जिंदगी मेरी आशिकी तेरे ना कर दित्ती साइयां, नारे किते हुन होश भी हर जाइयां नींद ले गया, हर जाइयां चैन ले गया, हर जाइयां नींद ले गया। ये गाना उसी के ऊपर है जो आपने बात करी, कि जब एक अरेंज मैरिज की जब हम बात करते हैं, जब जहाँ पे मोहब्बत नहीं होती, जी। तो उस मोहब्बत के लिए ये गाना सुनना जरूरी है। बिल्कुल। पहली बिल्कुल, तो यूट्यूब पे जाके ये गाना सबसे पहले सुने और इंस्पायर हो, बिकॉज बहुत ही प्यारे, वो कहते हैं ना, म्यूजिक एक ऐसी वाइब होती है जो बहुत जल्दी पकड़ी जाती है, इंसान उसको बहुत जल्दी पकड़ता है और अपने जहन में उसको रखता है। म्यूजिक की ये पावर है। राइट। रिश्ता अरेंज हो या लव हो, अरेंज रिश्ते के अंदर चलिए मान लेते हैं कि मोहब्बत नहीं है, तो मोहब्बत रहते रहते हो जाती है ना। हम्म। जब एक दूसरे की अच्छाइयाँ पता लगती हैं, जब हम एक दूसरे की केयर करते हैं, कोई अच्छी सी चीज़ लेके आ जाते हैं आपके लिए, कि हाँ सुबह से मॉर्निंग से निकले और जब घर आते हैं तो कोई एक कुछ नहीं है तो एक फ्लावर देते हैं लाके कि तो ये बिल्कुल। एलिमेंट्स हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी खुशियां हैं, जो एक दूसरे को देने से मोहब्बत पैदा होती है एक दूसरे के लिए। हम दोस्ती भी करते हैं, तो दोस्ती कैसे हो जाती है? दोस्ती ऐसे थोड़ी होती है कि हाँ मैं मिला और ये तो दोस्ती के लिए भी बार बार जब मिलते हैं, एक दूसरे को खुश करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को ऑब्लाइज करने की कोशिश करते हैं, तभी दोस्ती में ही मोहब्बत होती है। और ये तो आपका जीवन साथी है, पूरी लाइफ टाइम पार्टनर। आप लोग पूरी जिंदगी आपको साथ रहना है, मरते दम तक। खास करके हिंदू धर्म के अंदर तो जन्मों का साथ है ये शॉर्ट बिल्कुल। टर्म जन्मों का साथ है, जन्मों तक रहना है आपको। तो वहां जब जन्मों की बात आती है, तो हमें बहुत छोटी छोटी चीजें से हम कोशिश करनी चाहिए अपने पार्टनर को, कि हम खुशियां दें उसे। और दोनों तरफा है, वन साइडेड नहीं है, दोनों तरफा। और टोटली। ये एक आपके लिए हमेशा के लिए रिश्ता बनेगा। बिल्कुल। और बिल्कुल। आपके पैदा होंगे तो जब आप पति पत्नी के बीच में मोहब्बत देखेंगे, तो बच्चे भी मोहब्बत करेंगे। जब आप हम्म। दोनों की मोहब्बत नहीं होगी, तो बच्चे भी आपसे एक
मोहब्बत, वो मोहब्बत नहीं करेंगे बल्कि वो दूर होंगे आपसे, डिस्टेंस बनाएंगे कि यार हमारे के बीच में होती है। तो कहीं ना कहीं जब जैसे ही वो ग्रो करेंगे, बड़े होंगे, तो उनके अंदर वो मोहब्बत पैदा नहीं होगी, उनके दिल में समाज की नफरत पैदा होगी, क्योंकि हम्म। वो आपने नफरत करनी सिखाई, मोहब्बत नहीं सिखाई। बिल्कुल। तो अगर बिल्कुल। आइडियल, अपने बच्चों के लिए आइडियल बनना है, तो हमें एक दूसरे से मोहब्बत करनी पड़ेगी, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, तभी वो एक अच्छे आइडियल समाज की तरफ वो आगे बढ़ेंगे। और समाज किससे? बिल्कुल। से, उन्हीं बच्चों से, उन्हीं जनरेशन से, है जी। ना? और मुझे भी कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि सचमुच में अगर सच्चे प्यार की बात करें तो शायद इसी को ही सच्चा प्यार कहते हैं, जहाँ पे आप एक दूसरे के साथ सालों साल बिताते हैं और बड़े होते हैं। बिल्कुल। और हमें एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। जैसा हमारा पार्टनर है, हमें उसको एक्सेप्ट करना है ना, उसकी कदर करनी है, इज्जत करनी है। मोहब्बत तो अपने आप बनती चली जाती है ना। अब दुनिया में कहते हैं ना, कहावत है एक मजाक के उसमें, कहते हैं अरे पत्नी कहती है कि अरे ये तो कहीं दुनिया में कहीं भी आएंगे तो घर में ही, है ना। तो ये डायलॉग बोला जाता है, ये आएंगे तो घर में, कहीं पे भी चले जाए। आएंगी तो घर में ही, और साथ में मेरा बेलन भी रेडी है। हाँ, तो ये अच्छी चीज है। ये कॉन्फिडेंस है उस औरत को, उस पत्नी हम्म। को ये कॉन्फिडेंस है अपने हस्बैंड के ऊपर, कि ये मेरा हस्बैंड घर में ही आना है, ये कहीं नहीं जाने वाला ये। उसका मतलब ये नहीं है कि हाँ वो गलत काम करके आए, जो भले ही वो गलत नहीं भी करे, तब भी उसको इतना कॉन्फिडेंस है कि इसको मोहब्बत है मुझसे, ये घर में ही आना है इसको, है ना। और बिल्कुल। आदमी सुबह से लेके शाम तक जब काम करके आता है, स्ट्रेस में आता है, ऑफिस के स्ट्रेस से, बाहर के स्ट्रेस से, तो घर में क्या होता है, वो अपने पत्नी का चेहरा देख के वो सारा स्ट्रेस जो है खत्म कर देता है। और मुझे लगता है कि इसी स्ट्रेस को हमें एक रेगुलर रूटीन बनाना चाहिए, कि हम माइंड में सोचें कि अरे मैं घर जाऊंगा, मेरा सारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। तो दोनों तरफ से होना है, आपको भी वही सोच के जाना है घर में, और आपकी वाइफ को भी आपका वेलकम वैसे ही करना चाहिए, कि मेरा पति थक के आ रहा होगा, हार के आ रहा होगा या जीत के आ रहा होगा, जैसे भी है, मुझे ऐसे ही वार्म वेलकम करना है उसका। तो ये फिर मोहब्बत जो हमेशा है। बिल्कुल। बिल्कुल मुजीब जी, बिल्कुल। और अर्जुन, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने जब ये गाना शूट किया तो ऑफ कोर्स बहुत ही लवेबल गाना है, और साथ में मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी कि कैसे आप कमेंट्स को डील करते हैं, बीइंग अ पब्लिक फिगर। आप डेफिनेटली एक बहुत ही प्यारा मैसेज तो लेकर आ रहे हैं, प्यार मोहब्बत का, इश्क का, जो कि जिसकी जो लव्स हैं, जिस गाने के लव्स हैं और जो वाइब है, बहुत ही सोलफुल है। लेकिन क्योंकि हम इस दुनिया में हैं और साथ में हमें नेगेटिव फीडबैक्स का भी साथ में हमें सामना करना पड़ता है, सो बीइंग अ पब्लिक फिगर, अर्जुन जी, मुजीब जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप नेगेटिव फीडबैक्स को कैसे डील करते हैं। आप अर्जुन। कभी भी ऊपर बढ़ोगे तो आपको कुछ लोग होंगे जो नीचे गिराएंगे। हम्म। वो तो हर जगह मिलेगा। आप कुछ भी अच्छा काम करने जाओगे तो उसमें आपको 2% लोग होंगे जो आपको नीचे गिराएंगे ही गिराएंगे। हम्म। तो इससे बढ़िया आप उनको इग्नोर करो और आप अपना काम करते चलो। बिल्कुल। लोगों का काम है बोलने का, बोलेंगे, लेकिन आपको जो करना है आप करते रहो ना। आप हम्म। कितना भी अच्छा काम कर लो, लोगों को उसके अंदर आपकी खामी निकालनी ही निकालनी है। जी बिल्कुल। लोग लोगों की अगर परवाह करेंगे, हम काम नहीं कर पाएंगे। और एक आर्टिस्ट का भी लोगों की परवाह करता नहीं है। हाँ, लोगों करता की नहीं है। प्यार की परवाह करता है, मोहब्बत तो उसको चाहिए, पब्लिक से चाहिए, अपने लोगों से चाहिए मोहब्बत। बट उस बात की परवाह नहीं होनी चाहिए कि वो लोग कहेंगे क्या। बल्कि एक आर्टिस्ट के लिए नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट भी उसके लिए कॉम्प्लीमेंट कहलाए, नेगेटिव जो एक कमेंट होता पॉजिटिव कंपोनेंट। है वो भी पॉजिटिव। कॉम्प्लीमेंट होता है उसके लिए, है ना। हमने गाना किया था अर्जुन के साथ में, पहले किया, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट डाले उल्टे सीधे, अरे हम्म। पैसा ले लिया, अरे ऐसा हो गया, वैसा तो ये सारे नेगेटिव कमेंट हैं जो कि आते ही आते हैं। अब बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, स्टार्स हैं जितने भी, आप जो बड़े बड़े स्टार्स के बेटे हैं, बच्चे हैं, आप उनके बारे में आप देखिए, तो उनकी वीडियो के नीचे कैसे कैसे कमेंट आते हैं। तो उस कमेंट की हमें परवाह नहीं होती है, और करनी भी नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं करनी। जो भी जितने भी बडिंग आर्टिस्ट हैं, उनको इसके बारे में अगर वो सोचेंगे तो वो लोग काम नहीं कर पाएंगे। तो मेरी एडवाइस ये, वो लोग सिर्फ अपने काम पे फोकस करें, कमेंट्स को बिल्कुल भूल जाएं। तो मुजीब जी, आपने लफ्जों में तो बता दिया अपना मैसेज, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप गाते गाते ये मैसेज दें। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अगर आप अपनी आवाज में इसको गाकर हमें मैसेज के रूप में दे सके तो। अच्छा, इसी की चीज को, इस गाने को। कुछ तो लोग कहेंगे, मुझे गाना ये आता नहीं है। ये जी वाला। जी जी। आप कोई भी, अगर आप आपके जहन में इस वक्त जो भी गाना आ रहा है, आप मुझे वो गाना
गाकर अगर सुना दे तो आई थिंक वो मेरे लिए बहुत बढ़िया बात होगी। हाँ। अ, लागी छूटे ना तेरी, लागी छूटे ना, 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 जब तू ना हो मेरे साथ रे, वो मुश्किल से गुजरे दिन रात रे, थाम ले फिर तू मेरा हाथ रे, चल नहीं कर ले शुरुआत रे, लागी छूटे ना तेरी, लागी छूटे ना। थैंक वाह जी यू। वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। वो कहते हैं ना, जितना वाह वाह कहूँ उतना कम लग रहा है मुझे इस वक्त। बहुत ही प्यारा गाना, मन कर रहा है सुनती जाऊं। लेकिन आपका मैं ज्यादा मैं आपको गाने के लिए नहीं कहूंगी, लेकिन मैं यूट्यूब पे जरूर जाके सुनने वाली हूँ बहुत बार। थैंक यू सो मच। अर्जुन जी, आप से भी मैं एक मैसेज लेना चाहूंगी। आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को, कि रिलेटेड टू सोसाइटी, या मे बी प्यार मोहब्बत इश्क, या फिर जो भी आप कहना चाहें। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि आप अपने प्यार की कदर करो। जब वो चला जाता है तो फिर रियलाइज होता है आपको। हम्म। बाकी आप अपना काम करते रहो। लोगों का काम है कहने का, वो तो कहते रहेंगे। तो नेगेटिव कमेंट्स को दूर करो और आप अपना काम करते रहो और ऊपर बढ़ो। क्या बात हाँ, है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अर्जुन जी, मुजीब जी, आप दोनों को ना अपने कान मेरे पास लेके आने पड़ेंगे। थोड़ा सा पास लाइए पहले अपने कान, एक सीक्रेट बताने वाली हूँ। दीजिए। थोड़ा और पास, थोड़ा सा और। ओके, और मैं एक कुछ बोलूंगी आपको, धीरे से बोलूंगी, पर आपको ऊंची देने बोलना है, ठीक है हाँ, जी? तो बोलना ठीक है, है। नमस्कार, मैं हूँ मुजीब उल हसन, सुनते रहिए देश भगत रेडियो। और अर्जुन जी, आपको कहना है, नमस्कार, मैं हूँ अर्जुन सूर्यवंशी, सुनते रहिए देश भगत रेडियो। ठीक है, बिल्कुल। क्लियर है? सीक्रेट सीक्रेट सुन गया ना? हाँ, बिल्कुल। बस आपको ऊंची देने बोलना है। सीक्रेट सबको पता लग गया। अभी अभी नहीं, अभी कहाँ, अभी तो आप पता, सभी को पता लगेगा। नमस्कार, मेरा नाम मुजीबुल हसन है और आप लोग सुन रहे हैं देशभगत रेडियो। नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन सूर्यवंशी और आप सुन रहे हैं रेडियो देश भगत। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और थैंक मुझे तो बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। लेकिन अब नेक्स्ट टाइम आप जब भी चंडीगढ़ आए, आप प्लीज मुझे इन्फॉर्म करें। त्यागी जी तो मुझे कॉल कर लेते हैं, और हम आपको अपने कैंपस लेके आना पसंद करेंगे, देश भगत यूनिवर्सिटी। वी वुड लाइक टू इनवाइट यू। कहते ना, डीबीयू दे वेड़े असि थोनों इनवाइट करना चाहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, हम लोगों को अच्छा लगेगा आपके यहाँ आएंगे तो। जरूर जी। जी, सर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस ब्यूटीफुल सोलफुल सॉन्ग। बहुत थैंक प्यारा गाना है। और बहुत कम गाने होते हैं जो दिल के करीब होते हैं। ये जेन्युइनली बहुत ही प्यारा गाना है, एंड लिटरली बहुत सही टाइमिंग पे आपने ये लॉन्च किया है। वैलेंटाइन वीक के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। थैंक यू। थैंक यू।